आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुस्तफ़ा है। जी, तो चंदनपुर का निवासी हूँ, मजरा महमूदपुर पड़ता है। तो आपको यहाँ पर क्या-क्या समस्याएँ आती हैं? हमारी समस्या महंगाई है। महंगाई में परेशान रहते हैं। तेल इतने भाव बिकता है, डीजल भी इतने भाव बिकता है, पेट्रोल भी इतने भाव बिकता है, कड़वा तेल भी इतने भाव बिकता है जो कोई खा नहीं पाता है। मजबूरी में बेचारे चटनी रोटी खाते हैं, सब्जी पका नहीं पाते हैं। यही परेशानियां हैं, यही बीमारियां हैं। हाँ, और इलाज ढंग से किसी का नहीं हो पाता है। गरीब आदमी मारा मारा घूमता है, किसी का काम लग नहीं रहा है। सरकार कहती है घर में बैठो, कोरोना का मामला है, घर में बैठो। घर में बैठ करके क्या अपने बच्चों को खिलाया जाएगा, क्या परिवार को खिलाया जाएगा, क्या खुद खाएगा आदमी? यहाँ कोई रजवाड़ा तो होता नहीं देहात में, सब गरीब आदमी होते हैं, गरीब हैं, इसलिए सब बेचारे परेशान हैं, इस गवर्नमेंट से परेशान हैं। बाकी रही बात, आगे की सरकार जो करती है उसका पालन किया जाएगा और जो कहेगी वो किया जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? क्या आप ये सीधा-सीधा ये कहना चाहते हैं कि ये प्रदेश सरकार की गलती है, इसको आप ज़िम्मेदार ठहराना चाहेंगे? बिल्कुल गलती है। हम जा रहे थे परसों बिसवा, सड़क इतनी ख़राब है, आगे हमारा मोटरसाइकिल फिसल गई, पाँव तो टूट गया। अब हम लिए लिए घूम रहे हैं, इलाज कराने के पैसे नहीं, कैसे इलाज कराने? तो ये तोता पाले हुए हैं। तो गाँव में तो इलाज करा नहीं पा रहे होंगे, यहाँ कोई गाँव में इलाज कहाँ पड़ा रहे हैं? खाली गर्म पट्टी कैसे ला पाए हैं, उसको लपेट करके घूम रहे हैं भैया। ये परेशानियां हैं। अब इससे ज़्यादा परेशानियां क्या हो सकती हैं? आदमी एक एक दाने को मोहताज हुआ जा रहा है, एक एक कपड़े को मोहताज हुआ जा रहा है। न कोई सुख से रह पाता है, न बैठ पाता है, न उठ पाता है। सब परेशानी ही परेशानी तो है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की सरकार ये कहती है कि विकास जो है वो पिछली जो सरकारें थीं उससे कहीं ज़्यादा विकास हाँ हम लोगों ने किया और ज़मीनी स्तर पर हमारी सरकार ने किया है और जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची हैं। अब क्या ये जो सरकार बोल रही है कि जो योजनाएं हैं या जो विकास है ये सब फर्जी है या ज़मीन पर भी है? अरे फर्जी है ही है, अगर माना जाए तो फर्जी है। हमारी बहन है, अंधी है, उसके नाम ज़मीन है, उसका पैसा नहीं आया, उसका पैसा नहीं बन पाया। कई बार नेकपाल के पास गए, वो नहीं बन पाया और पैसा एक भी नहीं आया उस ज़मीन का। और नाबीना है, अंधी है, उसका कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो ये परेशानियाँ नहीं हैं। रोड टूटी पड़ी हुई है, कहीं फूटा है, कहीं खत्ता है, कहीं खोबर है। ये कहते हैं कि गड्ढा मुक्त है। किस जगह पे गड्ढा मुक्त है? कहाँ पे गड्ढा मुक्त है? तो महंगाई बहुत हुई, महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार, इन सब चीज़ों। अब आप खुद भैया समझ लीजिए, इस भाव दाल बिक रही है, इस भाव मतलब जो है तेल बिक रहा है, पेट्रोल, मोटरसाइकिल चलाना तोबा है। अगर कोई गाड़ी ले भी लेता है तो घर खड़ी किए चला नहीं पाता है पेट्रोल के वजह से। अगर 30 किलोमीटर पे मिट्टी हो गई है तो मिट्टी देने जाता है आदमी तो 1 लीटर पेट्रोल डालेगा, 100 रुपये का पड़ेगा। जब वापसी हो पाएगी उसकी, वैसे कहाँ वापसी हो पाएगी? दिवाली के टाइम पे 5 से 10 रुपए जो उसका कम किया गया था, लेकिन इससे पहले कई दिनों से तेल का रेट जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जब ये तेल का रेट घटाया गया तो ये कई चैनलों में और जिस तरह से अमित शाह जी ने ट्वीट किया कि ये दिवाली का गिफ्ट है लोगों के लिए, तो ये मतलब 5 से 10 रुपए का कम करना और उसके बाद जो पहले जो बढ़ाया जा रहा था उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, तो 50-20 रुपये अगर बढ़ते हैं और 2 रुपये घटते हैं उसके बाद में वो भी बढ़ा दिए जाते हैं, तो इसमें घटाया कहाँ से गया? कुछ नहीं घटाया गया। 20 रुपये अगर बढ़ाए गए 1 लीटर पे तो 2 रुपये घटा दिए गए। इसमें कौन सी मुनाफा पब्लिक को हो गई? पब्लिक तो परेशान है बेचारी, भूखों मर रही है। जिनके 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? साबुन भी लगता है, कपड़ा भी धुला जाता है, पहना भी जाता है, खाया भी जाता है, दवा इलाज भी होती है और मंजूरी लगती नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? तो वो परेशानी परेशानी तो है। इससे ज़्यादा परेशानी और क्या हो सकती है? तो इस बार आप क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं इस प्रदेश में? इस बार ये देखा जाता है कि अगर जो है इस महंगाई, इस गवर्नमेंट में इतनी महंगाई है तो आगे अखिलेश की गवर्नमेंट अगर होगी तो हो सकती है महंगाई कम पड़ जाए। इसलिए पब्लिक सोच रखा है कि अखिलेश की गवर्नमेंट बनाई जाए। तो यहाँ से आपके विधानसभा से अभी शायद टिकट नहीं किया गया है सपा से, लेकिन सपा से अगर कोई मुसलमान आता है या कोई किसी और को टिकट दिया जाता है तो आप लोग क्या देखकर वोट देंगे? हमसे ये मतलब नहीं है मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, हम लोग सब आपस में मिलके भाई भाई हैं। टिकट जिसको भी मिलेगा सपा का उसको वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।